अब हमारे पास टॉपिक है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम क्या है? द पेंडुलम विच कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल 2 सेकंड। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? 2 सेकंड चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t। तो 1/2 इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.5 हर्ट्ज। अब हमारे पास सेकंड पेंडुलम की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड की इक्वेशन है जो हमने पहले फाइंड की, t इजिकल 2πL/100g। तो हम L को फाइंड करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो टी स्क्वायर इजिकल हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4, पाई का स्क्वायर पाई आ जाएगा L/g, क्योंकि रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लेंथ फाइंड करना है, तो g को ऊपर लेके जाएंगे तो टी स्क्वायर इंटू g/4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ पेंडुलम। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं लेंथ की, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड ऑलरेडी मिला हुआ है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना है? 2 सेकंड है। तो 2 को लेट टाइम की जगह रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है L इजिकल टू टी स्क्वायर g/4 पाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 9.8 g की वैल्यू है, और 4 ये 3.14 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर 9.8 के करीब आता है। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो लेंथ हमारे पास क्या है? 1 मीटर के करीब है। यहाँ पर ये समटाइम 0 पॉइंट आपके पास 99 सेंटीमीटर भी कंसीडर की जाती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 99 हम उसको 1 मीटर कह सकते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया जिसमें कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज बाय 4 टाइम। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम को हम इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम, देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीज बाय, तो टाइम पीरियड में कितनी चेंज आएगी? क्योंकि टाइम पीरियड जो है लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखता है। अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं 4 गुना तो टाइम पीरियड में कितना फर्क आएगा? तो जब टाइम पीरियड t था तब लेंथ l थी, अब लेंथ हमने 4l कर दी तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना होगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πL/g। अब न्यू टाइम पीरियड मतलब t डेज जो बराबर होगा 2π4L/g, क्योंकि l डेज की वैल्यू हमने क्या लिए? 4l लिए, क्योंकि हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ में बचेगा क्या? 2 बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 2πL/g। तो ये हमारे पास जो टाइम पीरियड कौन सा है? ओरिजिनल टाइम पीरियड है, जब हमारे पास लेंथ क्या थी? l थी, जब टाइम पीरियड हमारे पास क्या था? 2π√L/g। तो ये हमारे पास t के बराबर है। तो न्यू टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा? 2t के इक्वल हो जाएगा।